500 साल पुराना ये मंदिर, जहां डबरा के शिवालयों में हमने देखा कि किस तरह से भक्त उमड़ रहे थे। 500 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है और बताया जाता है कि बंजारों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। अब बात अगली खबर की करते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर शिव की नगरी ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। नर्मदा के तट पर स्थित ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ममलेश्वर में शिवरात्रि महापर्व पर रात्रि से ही भक्त मंदिर पहुंचने लगे थे। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मंदिर दर्शन के लिए खोले गए। ओमकारेश्वर मंदिर में ऐसी मान्यता है कि रोज रात में भगवान शिव और पार्वती इस मंदिर में आते हैं और यहाँ चौसर पासे खेलते हैं। रात में गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के सामने रोज चौसर पासे की बिसात बिछाई जाती है। यहाँ परंपरा जो है वो इस मंदिर के स्थापना के समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। शयन आरती के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और सुबह जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो चौसर पास अपनी जगह से बिखरे हुए पाए जाते हैं। आज महाशिवरात्रि पर्व है। भगवान शिव का विवाह उत्सव मनाया जाता है। माता दुर्गा की 9 रात्रि रहती है और भगवान शिव की केवल एक ही शिवरात्रि रहती है। वो 9 दुर्गा के पुण्य के बराबर आज शिव शक्ति की जो उपासना करता है उनको 9 दुर्गा के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। शिव आदि है, अनंत है, अजन्मा है और माता पार्वती से जो आज के दिन विवाह हुआ वो भगवान का 108वां विवाह था। इसके बाद में माता पार्वती ने अमर कथा सुनी और उनने जीवन मुक्ति के चक्र से, बंधन से अपने को मुक्त किया। हम लोगों ने सभी जगह पर्याप्त जो कोविड-19 के तहत पर्याप्त व्यवस्थाएं करी, सैनिटाइज, मास्क तथा श्रद्धालुओं के दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी हमने पर्याप्त रेवेन्यू पुलिस, हमारी मंदिर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, महिला विभाग की पूरी टीम लगाई गई है। घाटों पे हमारे समस्त कर्मचारी लगाए गए हैं। हर घाट पे हमारे 2-2 कर्मचारी लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए सुरक्षा नाव और हमारी सर्चिंग नाव लगाई गई है और सारा प्रशासन इसमें तैनात है। संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्राचीन मंदिर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए। शरद, ओमकारेश्वर ममलेश्वर, जहां शिवरात्रि का महापर्व धूमधाम से मनाते हुए हम देख रहे हैं लोगों को, इस मंदिर की खासियत बताइए और ये भी बताइए कि क्या कुछ ये जो चौसर खेलने वाली बात बताई है आपकी इस रिपोर्ट में, वो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी पारुल, ओमकारेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और मां नर्मदा के पवित्र तट के किनारे बसे होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वही शिवरात्रि के दिन की अगर आज की हम बात करें तो यहाँ सवेरे 4 बजे से ही भक्तों का आना चालू हो गया था और सवेरे 4 बजे आरती में भक्त शामिल हुए थे। वहीं आज प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन पूरा सतर्क है क्योंकि कोविड काल के बाद ये अभी शिवरात्रि का पर्व आया है, तो उसको देखते हुए भी सारे नियम बनाए गए हैं और उसी नियम के तहत श्रद्धालुओं को भी दर्शन दिए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें चौसर खेलने की तो भगवान शंकर और मां पार्वती, ये शुरुआत से ही चला आ रहा है कि रात में जब मंदिर के पट बंद होते हैं उसके पहले चौसर बिछाई जाती है और वहां भगवान का शयन कक्ष बनाया जाता है, उनके बिस्तर बिछाए जाते हैं और पूरी चौसर बिछाने के बाद जब पट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जब रात में मान्यता है कि भगवान शिव और मां पार्वती यहाँ पर आते हैं और वो चौसर खेलते हैं और उनकी अनेक लीलाएं यहाँ चलती हैं। और उसके बाद जब सवेरे पट खोला जाता है पहले तो चौसर इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है, जहाँ बिस्तरों पर सिलवटें रहती है, तो साक्षात ये माना जाता है कि भगवान शिव और मां पार्वती यहाँ पर आकर के चौसर खेलते हैं और भगवान शिव साक्षात ओमकारेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जैसा कि हमारे देश में अलग अलग परंपराएं हैं, आस्था जुड़ी हुई है, मान्यताएं हैं, वैसे भी ओमकारेश्वर ममलेश्वर में ये एक तो ज्योतिर्लिंग है और
उसके बाद ये भी कहा जाता है कि यहाँ चौसर बिछाई जाती है और जब पट बंद करने के बाद सुबह पट खुलते हैं, उनका शयन कक्ष बनाया जाता है, तो वो तमाम चीजें बिखरी हुई दिखती हैं। ये बताता है कि खुद भगवान शिव और पार्वती माँ यहाँ आते हैं, चौसर खेलते हैं।